अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ऐसी स्किल जो आपको आपके फेलो डेवलपर्स से एक स्टेप आगे ले जाएगी, आपको मुनफरिद बना देगी। जी हाँ, क्योंकि जो स्किल आज हम सीखने जा रहे हैं ये स्किल नॉर्मली हर वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करते हम लोग। हम सिर्फ ये उन वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हैं जिन वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना हो या जिन वेबसाइट्स को हमने बहुत ज़्यादा डायनामिक बनाना हो, उन वेबसाइट्स पर ये स्किल सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेक्निक है क्या। उसके लिए मैं चलता हूँ हमारे ब्राउज़र के ऊपर और ब्राउज़र के ऊपर जाकर देखें तो ये वही इमेज है जो लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट करना सीखी थी। आज इस इमेज के ऊपर मैंने एक शायद टैग और ऐड कर दिया है, ये स्टार को। बेसिकली होता ये है कि बाज़ औक़ात हमें हमारी इमेज को क्लिकेबल बनाना पड़ता है। हम अपनी पूरी की पूरी इमेज को बड़ी आसानी से क्लिकेबल बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमें हमारी पूरी इमेज को क्लिकेबल नहीं बनाना, बल्कि उस इमेज के डिफरेंट पोर्शंस को क्लिकेबल बनाना है और विद डिफरेंट लिंक क्लिकेबल बनाना है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आप इस इमेज के ऊपर आए, आप अगर अपना कर्सर इस इमेज पर के किसी भी पोर्शन पर लेकर आए तो आप देख रहे हैं कि ये क्लिकेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपना कर्सर इस लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, लैपटॉप के ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये इसका जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है लैपटॉप क्लिकेबल के अंदर। मतलब ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें ये डिनोट करता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब ये पोर्शन जो है ये क्लिकेबल है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये जो डेकोरेशन पीस यहाँ पर पड़ा है, अगर हम इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो ये भी क्लिकेबल है। और अगर मैं इस स्टार के ऊपर अपने इस कर्सर को लेके जाऊं तो ये स्टार भी क्लिकेबल है। अब इस लैपटॉप के ऊपर कोई और लिंक लगा हुआ है, इसी तरह से स्टार के ऊपर जो लिंक लगा है वो डिफरेंट है, और इसी तरह से इस पोर्शन पे जो लिंक लगा है वो एक डिफरेंट लिंक लगा है। मैं अगर ये आपको ओपन करके दिखाऊं तो जैसे ही मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं, तो देखें इस पे हमने लैपटॉप का ही एक पेज जो है वो लगा रखा है। एचपी का एक में होम पेज जो है ये हमने इसके ऊपर लगा रखा है। इसे मैं बंद करता हूँ। अगर फर्ज करें कि मैं इस स्टार पे क्लिक करूँ तो देखते हैं कि कौन सा पेज ओपन होता है, google.com ओपन हो गया। इसी तरह से अगर इस डेकोरेशन पीस पे मैं क्लिक करूं तो ये एक डिफरेंट पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। हम ये सीखेंगे कि हम एक इमेज के अंदर मल्टीपल लिंक्स या डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर डिफरेंट लिंक्स किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और अगर आप देखें ये वही फोल्डर है जो पहले दिन से हमने इस पे काम करना शुरू किया हुआ है। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और इसे ओपन विद कोड कर लूँगा। ओपन विद कोड करने के बाद ये हमारे ओपन हो जाएगा हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास हमारा एक बड़ा ही बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो अवेलेबल है। मैं इसमें क्या करूँगा, जल्दी से एक इमेज जो है वो इंसर्ट करूँगा इमेज टैग को यूज़ करके, और हमारे पास यहाँ इस फोल्डर में एक इमेज पड़ी है image.jpg के नाम से, मैं उसी को यहाँ पे अटैच कर दूँगा। और अटैच करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अगर मैं अपने लाइव सर्वर पे जाऊं तो देखें हमारे पास ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन ये इमेज किसी भी जगह पर क्लिकेबल नहीं है। तो हमें इसे क्लिकेबल बनाने के लिए करना बेसिकली ये है कि मुझे इस लैपटॉप के ऊपर एक एरिया क्रिएट करना है, एक एरिया मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है और एक एरिया मुझे इस स्टार के ऊपर क्रिएट करना है। इनफैक्ट हर वो पोर्शन जहाँ पर आप क्लिक क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि इस पोर्शन पे अगर क्लिक हो तो एक लिंक ओपन हो जाए, उस एरिया के ऊपर या उस पोर्शन के ऊपर आपको एक एरिया डिफाइन करना पड़ता है। एरिया से मुराद ये है, फर्ज करें कि अगर मैं इस लैपटॉप को क्लिकेबल बनाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा इस तरह से। अगर मैं इस स्टार को या इस पीस को क्लिकेबल बनाना चाहता हूं तो इसके ऊपर मुझे एक और एरिया जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, और वो ऑब्वियसली हम सर्कुलर फॉर्म में डिफाइन करेंगे इस तरह से, ऐसे। और अगर मुझे इस स्टार को क्लिकेबल बनाना है तो मुझे इस स्टार को भी एक एरिया असाइन करना पड़ेगा जो कि विजिबल नहीं रहेगा, हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हमारा कर्सर उस पोर्शन के अंदर एंटर होगा तो वो कर्सर जो है पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्लिकेबल पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये सब कुछ किस तरह से किया जाता है, इसे देखने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम वापस चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे जाके हमें एक नया टैग यूज़ करना है, और उस टैग का नाम है मैप। मैं मैप को जैसे ही लिख के एंटर करूंगा तो हमारे पास एक मैप का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट बना आएगा नेम का। इस नेम को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी, मतलब लिटरली कोई भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे देता हूं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप चीज़ों को नेम असाइन करें तो वो नेम आपको नाम देखते ही पता चल जाए कि ये किस चीज़ के लिए आपने रखा होगा। तो मैं यहाँ पे आसान करता हूँ, ऑफिस अंडरस्कोर टेबल। अब ये मैप को हमें लिंक करना है इस इमेज टैग के साथ। वो हम किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ जाऊँगा इमेज टैग के अंदर, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा यूज़ मैप का, और यूज़ मैप का एट्रीब्यूट के अंदर मुझे वैल्यू जो असाइन करनी है, वैल्यू जो पास करनी है, वो बेसिकली ये नेम है। तो इसलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पर आके मुझे लिखना है हैश, और आगे वो नाम लिख देना है। ये लिखने से होगा ये कि हमारा ये जो मैप है अब ये लिंक हो गया है इस इमेज टैग के साथ। मैं चलता हूं हमारे सर्वर पे, और यहाँ पर देखें अभी हमें विजुअली कोई भी चीज़ यहाँ पर या कोई भी तब्दीली यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि अभी हमने सिर्फ मैप को क्रिएट किया है। मैप के अंदर हमने एरियाज डिफाइन करने हैं, वो एरियाज अभी हमने क्रिएट नहीं किए। तो उसके लिए मैं वापस चलता हूँ हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैप के अंदर यहाँ पर हमें डिफाइन करने हैं कुछ एरियाज। मैं सबसे पहले लिखता हूँ एरिया। एरिया लिख के जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर एरिया टैग तो क्रिएट हो गया है, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेकिन उसके साथ ही हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स भी आए हैं, और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अभी हमने समझना है। सबसे पहले है शेप का कोऑर्डिनेट। ये शेप कोऑर्डिनेट क्या है कि अगर मैं आपको अपने इस पेज पर जाऊं और यहाँ पर जाके देखें, मैं यहाँ पर जो शेप क्रिएट करना चाहता हूँ वो शेप है रेक्टेंगल। ठीक है, वो एक रेक्टेंगल शेप है, और इस रेक्टेंगल शेप के लिए मुझे यहाँ पर जो शेप है उसको भी असाइन करना पड़ेगा रेक्ट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कॉर्ड्स लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसमें हमने बेसिकली उस शेप के कॉर्ड्स या कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। वो किस तरह से, अगर मैं आपको दिखा सकूं हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड के सॉरी हमारी इस एपिक पेन के थ्रू, तो फर्ज करें कि ये वो शेप है जो हमने अभी डिफाइन करनी है। यहाँ पर हमने एक एरिया डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस एरिया के जो कोऑर्डिनेट्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो डिफाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे जाना है यहाँ, मुझे मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस। यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा थिन कर लूँ तो ये रेक्टेंगुलर शेप है जो हमें डिफाइन करनी है, और उसके साथ ही सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू पहले आएगी। उसके बाद हमें इंसर्ट करनी है यहाँ से इस लाइन की वैल्यू, वो हम देखेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तीसरे नंबर पे मुझे इंसर्ट करनी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और चौथे नंबर पे मुझे इंसर्ट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। तो लेफ्ट से स्टार्ट होके लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ये 4 कोऑर्डिनेट्स इस इमेज के मुझे यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे अपनी इस इमेज के ऊपर, इस एग्जैक्ट लोकेशन पर एक एरिया डिफाइन करने के लिए। अच्छा, उसके लिए अभी हमने करना ये है कि हम चलते हैं वापस हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और इसी इमेज को मुझे ओपन कर लेना है प्रिंट पेंट टैब के अंदर या पेंट ऐप के अंदर। ये पेंट ऐप चूंकि तमाम विंडोज़ एप्लीकेशंस में अवेलेबल होती है या इवन मैक के अंदर भी अवेलेबल होती है, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया है कि हम इसके थ्रू अपनी इमेज के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये वो इमेज हमारी पेंट के अंदर ओपन हो गई। अब मुझे करना क्या है, देखिए फर्ज करें सबसे पहले तो आपको ये करना है, आप गौर करें इस स्क्रीन के इस पोर्शन के ऊपर,
जिसे मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं जैसे ही हमारा कर्सर इस इमेज के ऊपर मूव करूंगा तो आपको यहाँ पर दो वैल्यूज नजर आएंगी। उसमें से जो पहली वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो दूसरी वैल्यू है वो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। इन्हें हम यहीं से पुट करेंगे, यहीं से पिक करेंगे। तो मैं इसे बंद करता हूँ और देखें, जैसे ही मैं हमारा कर्सर इस इमेज के ऊपर मूव कर रहा हूं तो यहाँ बॉटम पे, लेफ्ट बॉटम पे हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की है और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस की है। सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो 62 आ रही है। अगर आप गौर करें तो पहली वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस की है वही हमें यहाँ से पिक करनी है, जो कि 62 है। मैं यहाँ से वापस जाऊँगा हमारे कोड में और इस कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पर सबसे पहले लिख दूंगा 62, उसके बाद कॉमा, फिर से वापस इसी ऐप पे जाऊंगा, एप्लीकेशन पे, और अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कोऑर्डिनेट्स लेने हैं वाई एक्सिस के। तो मैं यहाँ अपना कर्सर लेकर आता हूँ तो यहाँ देखिए हमें जो नीचे दो वैल्यूज नजर आ रही हैं उसमें पहली है 162 जो कि एक्स एक्सिस की है, दूसरी है 172 जो कि वाई एक्सिस की है, और यही हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ वाई की वैल्यू और यहाँ लिख दूंगा 172, फिर से कोमा, उसके बाद मैं वापस जाता हूँ हमारी पेंट पे, हमारे पेंट ऐप पे, और फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारे पास आ रही है एक्स एक्सिस की वैल्यू 287। मैं इसे यहाँ से नोट करता हूँ और वापस जाके यहाँ लिख दूंगा कोऑर्डिनेट्स में 287, फिर से कोमा, और लास्ट वैल्यू जो हमें यहाँ पे असाइन करनी है वो है अगेन वाई एक्सिस से बॉटम की वैल्यू ये। और यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये आ रही है 317 पिक्सल। मैं ये 317 पिक्सल यहाँ पे लिखता हूँ 317। तो ले जी, ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गए। पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड पे, दूसरा टॉप का, तीसरा राइट का, और चौथा जो है ये बॉटम को डिनोट करता है। ये लिखने के बाद अब मैं जैसे ही हमारे इस सर्वर पे जाता हूं तो देखें, अगर मैं अपना कर्सर इस लैपटॉप के ऊपर लाता हूं तो ये देखें, ये अब क्लिकेबल आइकॉन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्लिकेबल बन चुका है। मैं जैसे ही इससे बाहर निकलूंगा तो ये क्लिकेबल नहीं रहेगा। ये देखें, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एरिया डिफाइन हो चुका है। अगेन वो एरिया विजिबल नहीं रहता, लेकिन जैसे ही हम अपना कर्सर इसके ऊपर लेकर आते हैं तो वो कर्सर को चेंज कर देता है, जो कि निशानी है इस बात की कि अब ये पोर्शन क्लिकेबल है। लेकिन अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, यही पेज रीलोड होता जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो एक नई विंडो, एक नया पॉपअप या एक नई वेबसाइट ओपन हो जाए या एक नया पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? आपको करना ये है, सिंपली इस href में जाके उसका लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहां से हमारी hp.com की वेबसाइट पर, और यहाँ से इसका जो लिंक है, बेसिक लिंक, वो हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड में गया और यहाँ पर लाके मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने उसको पेस्ट किया तो अब अगर आप देखें, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो लिंक जो हमने यहाँ लगाया था वो ओपन हो गया। लेकिन ये लिंक क्या यहाँ स्टार पे क्लिक करके या किसी और जगह पर क्लिक करूंगा तो ओपन होगा? नहीं। और पोर्शन तो क्लिकेबल है ही नहीं। सिर्फ वो एरिया जो हमने डिफाइन किया और उस एरिया के अंदर हमने लिंक पेस्ट किया, सिर्फ वो एरिया डिफाइन होगा और वही एरिया क्लिकेबल रहेगा इस लिंक के लिए। दैट्स ग्रेट। अब मैं दूसरा काम ये करता हूं कि ये जो हमारा एक डेकोरेशन पीस, एक वेज यहाँ पर अवेलेबल है, मैं इसको क्लिकेबल बनाता हूँ। उसके लिए हमें करना ये है कि हमें इसकी x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए और तीसरे नंबर पे हमें इसका रेडियस चाहिए। चूंकि ये एक सर्कुलर शेप है तो इसका हमें रेडियस चाहिए। अब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, और अगर मैं इस सेकंड लेंथ को पहली लेंथ से माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये आ जाएगी।
लेकिन ये तो हमारे इस सर्कल का क्या कहलाएगा, डायामीटर। मुझे इसको हाफ करना है ताकि वो रेडियस में कन्वर्ट हो, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डायामीटर को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो वो हमारे पास इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा। मैं इसको परफॉर्म करता हूं, और परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं अगेन हमारी ऐप के ऊपर, जो कि पेंट ऐप है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले इसके सेंटर में लेके जाऊंगा हमारे कर्सर को। जैसे ही ये ऑलमोस्ट सेंटर में जाएगा, तो अब मुझे इसकी दोनों वैल्यूज जो नीचे आ रही हैं, जो कि पहली एक्स एक्सिस की, दूसरी वाई एक्सिस की वैल्यू है, इन दोनों को मुझे यहाँ से नोट करना है। पहली है 572 और 258, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक एरिया डिफाइन करना है। एरिया, शेप है इसकी सर्कल, और जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो है 572, और दूसरी वैल्यू थी इसकी, वापस से आगे देखते हैं, 572 और 260। 260 ये तो आ गई x और y की वैल्यू। लेकिन अब हमें यहाँ पर तीसरी वैल्यू जो पुट करनी है वो है इसका रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद फर्ज करें कि जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, लेंथ है, वो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 649। मैं यहाँ करता हूँ 649। इसमें से हम माइनस करेंगे इस लेंथ को, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को, और ये लेंथ आ रही है हमारे पास 502 -502। अब इसको जब मैं इक्वल पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास आ गई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब इसका सर्कुलर इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास आ गया। अब इस डायमीटर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी सर्कल की वैल्यू, जो कि है 73.5, और मैं इसे राउंड ऑफ करके 74 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर, और इसको 74 वैल्यू जो है ये असाइन कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद अब अगर हम वापस जाएंगे अपने इस पेज पे, तो देखिए जैसे ही मैं अपने इस कर्सर को इसके ऊपर लाता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लिकेबल एरिया में। इसका मतलब यहाँ पर वो एरिया डिफाइन हो चुका है, लेकिन अभी क्लिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने लिंक तो लगाया ही नहीं है। तो मैं चलता हूँ, यहाँ से हम गूगल का ही एक लिंक उठा लेते हैं, google.com का। इसे मैंने कॉपी किया Ctrl+C से, और वापस कोड पे जाके href के अंदर मुझे यहाँ पर वो कोड अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करूँगा, अब वापस चलते हैं हमारी इमेज पे। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए वो लिंक जो हमने लगाया था वो अब ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये एरिया और उसका लिंक जो है वो सक्सेसफुली इस पर अप्लाई हो चुके हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये हो गया सर्कुलर फॉर्म। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बेसिकली करना ये है, सबसे पहले इस पॉइंट का एक्स और वाई की वैल्यू, उसके बाद इस पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू, जितने एजेस आपको नजर आ रहे हैं, जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, हर पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ आपने लिखनी है, और आपका एरिया ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। मैं जल्दी से इस एक्स और वाई की, इसकी एक्स और वाई की, इसी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे असाइन करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ पेंट पे, और यहाँ से देखता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स और वाई वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये आपके सामने है 436, 37, 436, 37। मैं यहाँ से जाता हूँ, एरिया डिफाइन करता हूँ। एरिया, आप एक मैप के अंदर मल्टीपल एरियाज डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी जो शेप है वो अब हम कौन सी बनाने जा रहे हैं, चूंकि मल्टीपल पॉइंट्स के हैं इसके अंदर, तो इसे हम नाम देंगे पॉलीगॉन का, और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पर पॉली। और पॉली लिखने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम यहाँ से एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और ये आ रहे हैं 436 और 35। 436, 35, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अगेन कोमा लगाऊंगा, और अगले पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू, और वो है ये पॉइंट, और इसकी वैल्यू है 451, 64, 451, 64, 64, 451, 64, अगेन कोमा। अब मैं जल्दी से ये सारे पॉइंट्स जो है ये क्लियर कर लेता हूँ।
ऑलराइट जी, हमने तमाम जो कोऑर्डिनेट्स थे इस कॉम्प्लेक्स शेप के, इस स्टार शेप के, वो अप्लाई कर दिए हैं। अब हम वापस चलते हैं हमारी वेबसाइट पे और देखें, जैसे ही मैं अपना कर्सर इस स्टार शेप के ऊपर लेकर आता हूँ तो ये क्लिकेबल शो हो जाता है। अब उसके लिए भी हमें क्या करना है, मैं इसी गूगल का ही जो लिंक है इसे कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर भी उसी को अप्लाई कर देता हूँ। उसके लिए हमें जाना है अगेन हमारे href के अंदर, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर देता हूँ और जैसे ही हम वापस अपने सर्वर पे जाके, अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें गूगल पेज ओपन हो रहा है। मतलब वो पेज या वो लिंक जिसको हमने अप्लाई किया इस शेप के ऊपर, वो ओपन हो रहा है। तो ये था वो तरीकाकार जिससे हम एक इमेज के ऊपर मल्टीपल जो लिंक्स है वो अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं अगेन इस बात को आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप बाकी फेलो से एक स्टेप आगे ही रहेंगे, क्योंकि इस स्किल को यूज़ करके, इस टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव और डायनामिक टाइप की वेबसाइट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ जो अभी हमने मिस कर दी वो ये है कि जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लाता हूँ लैपटॉप के ऊपर, तो मैं ये चाहता हूँ कि टूल टिप में इसका मुझे नाम भी दिखे, इसकी डेफिनेशन भी दिखे। तो उसके लिए हम एक और टैग या एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं, मैं इसी एरिया के अंदर ही उसको डिफाइन करते हैं हम। मैं यहाँ जाऊँगा और मैं लिखूँगा टाइटल। टाइटल लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अब इस टाइटल के अंदर हम फर्ज करें मैं यहाँ लिखता हूँ लैपटॉप, तो मैं लैपटॉप जैसे ही लिख के वापस सर्वर पे जाऊँगा तो देखें इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए जब हम अपना कर्सर रखेंगे तो वो उसको टूल टिप में अपीयर कर देगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और क्लिक भी हम लगा चुके हैं। तो आपको अगर आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी सपोर्ट हमें दिखाइए ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़े की जो वीडियोस हैं वो लाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour.